हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर आज हम देखते हैं। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस देश मुक्त घोषित किया है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन, प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। तो अब बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 9 जून, बी 10 जून, सी 11 जून, डी 12 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12 जून। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने हेतु जागरूक करना है। तो इस वर्ष 2020 में इस दिवस की थीम कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाने के लिए कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नो मोर देन एवर रखा गया है। तो बात करते हैं हम अगला प्रश्न का, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में जगना चेदोड़ू योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जगन्ना चेदोड़ू योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत दुकान वाले, नाई, स्त्री और कपड़ों की सिलाई करने वाले टेलर को 10,000 रुपये दिए जाएंगे जिनके पास लॉकडाउन के दौरान कोई काम नहीं था। इस योजना के अंतर्गत 2.47 लाख लोग लाभान्वित होंगे। तो अब हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है अमरावती और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में केंद्र सरकार ने वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी को कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो ऑप्शन है ए 30 जुलाई, बी 30 अगस्त, सी 30 सितंबर, डी 30 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 सितंबर। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों को पेपर की पहली वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला किया है। ड्राइवरी लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और इस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन है ए 25%, बी 29%, सी 35%, डी 40%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 29%। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है, जो शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि का दर्शाता है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित गिर अभयारण्य में यह जंगली शेर पाए जाते हैं। 2015 में शेरों का इलाका लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर था, जो 2020 में बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो ऑप्शन है A 8, B 10, C 16, D 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A 8। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 ताज़ा रैंकिंग जारी किया है। इसकी शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में 8 भारतीय संस्था की जगह मिली है। इस बार IIT बॉम्बे भारतीय संस्थान में लिस्ट में टॉप पर है। QS रैंकिंग 2020 जहां उसकी रैंक थी IIT बॉम्बे की 152वीं और इस बार इसकी रैंक है 172वीं। और दूसरे नंबर पर है IIT बेंगलुरु, इनका स्थान 185 और तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली, इसका स्थान 193। तो अब अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में कौन सा अरब देश पहली बार अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन है A सऊदी अरब, B संयुक्त अरब अमीरात, C कुवैत, D कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने 15 जुलाई को पहली बार मंगल मिशन ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला UAE अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं UAE के बारे में। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और मुद्रा है दिरहम। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आरती सिंह, B पायल जहांगीर, C शोभा शेखर, D मनोज कुमार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C शोभा शेखर। शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भारतीय संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए क्वीन के जन्मदिन के साल 2020 की सम्मान की सूची में शामिल किया गया है। शोभा शेखर ऑस्ट्रेलिया के कलाकृत संगीत संगठन के संस्थापक भी हैं। तो अब हम जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो इसकी राजधानी है कैनबेरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन है A उत्तर प्रदेश, B बिहार, C पश्चिम बंगाल, D हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैंड्स पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार बुजुर्ग लोगों को खाली समय में इन पार्कों में समय व्यतीत करने में अवसर प्रदान करना चाहती है। तो अब हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में हल्द्वानी में खोला गया सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है A उत्तराखंड, B हरियाणा, C छत्तीसगढ़, D सिक्किम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A उत्तराखंड। उत्तराखंड का वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। यह पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 500 से अधिक वनस्पतियों की प्रजातियां मौजूद हैं। तो अब हम जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो इसकी राजधानी है देहरादून और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और लोकसभा सीट की संख्या है 5 और राज्यसभा सीट की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 70।
तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी डॉक्टर रतन लाल, सी डॉक्टर जयदेव सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर रतन लाल। भारतीय मूल के वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। डॉक्टर रतन लाल भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 5 दशकों के अधिक करियर में 4 महाद्वीपों तक मिट्टी की गुणवत्ता बचाए रखने में कई तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी गोवा, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।